नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम आज का अखबार। आखिर किस किस अखबार ने और किन किन खबरों को अपने फ्रंट पेज पर लगाया है, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे इसी प्रोग्राम में। सबसे पहले दैनिक जागरण, इसने सबसे पहले वीजा घोटाले में कार्ति के करीबी भास्कर रमन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर लगाया है। कार्ति पर ही लटकी है तलवार, पिता पी चिदंबरम से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। यानी कि जो एजेंसी है वो उससे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पी चिदंबरम के बेटे हैं कार्तिक चिदंबरम, और जिन पर ये पैसे की घोटाले को लेकर यानी कि वीजा घोटाले को लेकर उन पर यह आरोप लगाया और इसी में ये पूछताछ चल रही है। साथ ही उनके करीबी भास्कर रमन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें कि 50 लाख रुपए लिए थे 263 चीनी कर्मियों को वीजा पुनः इस्तेमाल करने की अनुमति देने का यह मामला है और जिस पर यह कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने मंगलवार को इस मामले में 10 स्थानों पर छापे मारे थे। ये मुख्य बिंदु आपको हमने बता दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पैसे लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के आरोप में सीबीआई ने लोकसभा सदस्य कार्ति चिदंबरम के करीबी एस भास्कर रमन को गिरफ्तार कर लिया। भास्कर रमन को ट्रांजिट रिमांड पर चेन्नई से दिल्ली लाया जा रहा है। उसे अदालत में पेश कर सीबीआई रिमांड मांगी जाएगी। 10 स्थानों पर छापेमारी और साथ ही आपको बता दें कि 2011 में तय सीमा से अधिक 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिए जाने में ईमेल और पैसे के लेन देन के ठोस सबूत भास्कर रमन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। और इसी खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पेज पर लगाया है। आपको बता दें कि चीनी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको आवंटित किए थे 263 प्रोजेक्ट वीजा को, ताकि फिर से उसको इस्तेमाल किया जा सके। उनकी समय सीमा बढ़ाई गई। 2010 में इसकी शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पी चिदंबरम का कार्यकाल था और उसी समय का यह मामला है जब 2010 में पी चिदंबरम गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में थे। और उसी समय पर उनके बेटे ने 263 चीनी नागरिकों को 50 लाख रुपए देने के बाद वीजा फिर से इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी, लेकिन यानी कि उसकी समय सीमा बढ़ाती थी। यानी कि पिता अगर मंत्री हो वो भी केंद्र में, तो फिर ऐसी चीजों का होना लाजमी है। और बेटा इतना भी ना करे तो फिर किस काम के मंत्री, यूं कहा जा सकता है। इसी के साथ एक और खबर दैनिक जागरण ने लगाई है कि राजीव गांधी के हत्यारे को रिहाई का आदेश। यह कल कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है रिहाई का। उनका जो कातिल है उनको उसका बर्ताव बेहतर होने के चलते यह फैसला कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के आदेश दे दिए। शीर्ष अदालत ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि दोषी को माफी देने के बारे में राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। एजी पेरारीवलन 30 वर्ष से ज्यादा कैद काट चुके हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर थे और इसी के चलते आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ अगर खबर लें दैनिक भास्कर को देखें तो दैनिक भास्कर में सबसे पहले खबर दिल्ली सरकार को लेकर लगाई गई, उपराज्यपाल को लेकर लगाई गई, क्योंकि उपराज्यपाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के बैजल ने 5 वर्ष 4 महीने पद पर रहे एलजी के तौर पर और निजी कारणों से अब इस्तीफा दिया है, ये उन्होंने बताया है। प्रफुल्ल पटेल और राजीव महर्षि के नाम पर अब चर्चा चल रही है कि दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को के साथ उनका काफी लंबा संघर्ष चला, विवाद चला सरकार में होते हुए, और इसी के चलते वो सुर्खियों में रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे इस्तीफे में उन्होंने पद छोड़ने का कारण निजी बताया। बैजल 5 वर्ष 4 महीने पद पर रहे। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी रहे बैजल। दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बने। बैजल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच कई मामलों में टकराव की स्थिति
सूत्रों के मुताबिक दमन, दीव और दादरा व नागर हवेली के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए जा सकते हैं। यानी कि अब प्रफुल्ल पटेल के नाम पर चर्चा चल रही है। वहीं गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाले हैं प्रफुल्ल पटेल। और इसी के साथ ये खबर जो है बड़ी अहम खबर है कि उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ राजीव महर्षि और प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है कि आखिर इन दोनों में से किसी एक को उपराज्यपाल दिल्ली का बनाया जा सकता है। अब यह देखना होगा कि आखिर किसको सबसे पहले राज्यपाल बना, मतलब यानी कि किसको राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब दैनिक भास्कर का जब हम एक पेपर पलट देते हैं, एक पेज पलट देते हैं, तो उसके बाद एक खबर लगाई है ज्ञानवापी शिवलिंग के चारों ओर दीवार तोड़ने और व्यापक सर्वे के लिए याचिका। इस याचिका पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल वकीलों ने हड़ताल कर दी और वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते आज के दिन को मुकर्रर किया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर आज सुनवाई कब तक होती है और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए। अब इसमें आपको बता दें कि इसमें 3 बिंदुओं के साथ ये 3 याचिकाओं को दाखिल किया गया था, जिसमें सबसे पहला बिंदु यह था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसको सुरक्षित किया जाए। इसी के साथ जिस जगह पर शिवलिंग मिला है वही बुजू है, तो इसमें ही कहा गया कि बुजू को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि शिवलिंग सुरक्षित रह सके। साथ ही शिवलिंग के पूर्वी हिस्से की जो दीवार है उसको तोड़कर सर्वे करने के लिए कहा गया है। इसमें यानी कि इस बात की मांग की गई है जिस पर आज सुनवाई होनी थी। साथ ही एक और इसमें बिंदु यह था कि जिन जगहों के सर्वे नहीं हुए हैं उन जगहों के सर्वे दोबारा से कराए जाएं, एक बार फिर से कराए जाएं। जो मलबा मिला है उस मलबे का भी सर्वे कराया जाए, उसको हटाकर सर्वे कराया जाए। इन सारे बिंदुओं को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और इसी के साथ कल जो सुनवाई होनी थी वो वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो पाई, आज वो सुनवाई होगी। ये दैनिक भास्कर में लिखा है। और अब इसी के साथ अगर हम अमर उजाला ले लें तो अमर उजाला में भी सबसे पहले पेज पर ज्ञानवापी को ही लिखा गया है। पश्चिमी दीवार पर देवी देवताओं व शेषनाग की कलाकृतियां, यह कहा गया है, इस बात का दावा किया जा रहा है सर्वे के बाद। तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त की प्रारंभिक 2 दिन की कार्यवाही रिपोर्ट में हिंदू प्रतीकों का जिक्र है। अब इसमें यह कहा गया है कि जो पश्चिमी दीवार है उस पर देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं, साथ ही शेषनाग की आकृतियां बनी हुई हैं और ये इस बात को साबित करती हैं कि मस्जिद नहीं वहां मंदिर था। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट में दावा कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर शेषनाग व देवी देवताओं की कलाकृतियां मौजूद हैं। सर्वे के दौरान फोटो व वीडियो में दीवार के उत्तर से पश्चिम की ओर शिलापट व सिंदूरी रंग से उभरी हुई कलाकृतियां हैं। देवी विग्रह के रूप में 4 मूर्तियों की आकृति दिखाई दे रही है। मिश्र ने 6 से 7 मई की कमीशन की कार्यवाही रिपोर्ट बुधवार को अदालत में पेश की थी, लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और कोर्ट का आखिर निर्णय क्या होगा, क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। अब ऐसे में एक और खबर हिंदुस्तान में लगी है। हिंदुस्तान क्योंकि कल बैठक की थी मुख्यमंत्री साहब ने सड़क सुरक्षा को लेकर, उसी को अपने पहले पेज की खबर बनाया है हिंदुस्तान ने और उसमें है कि सख्ती, 48 घंटे में अवैध बस टैक्सी स्टैंड हटेंगे। सड़क हादसों से चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है मुख्यमंत्री, जिसके चलते उन्होंने तमाम विभाग के प्रमुखों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा की। साथ ही यह भी तय किया गया कि आखिर आगे की रणनीति क्या कुछ होगी ताकि सड़क पर सुरक्षा बेहतर दी जा सके और गारंटी दी जा सके। इसी के चलते उन्होंने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा कि किसी भी तरह से जो भी अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड
टेम्पो स्टैंड या बस स्टैंड बने हैं उन सभी को तत्काल हटाया जाए और उनको बंद किया जाए, ये कहा गया है। अब ऐसे में जो एक आंकड़ा है कि 5 मौतें होती हैं उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में सड़क हादसों की वजह से। सोचिएगा कि हर 2 घंटे में 5 मौतें उत्तर प्रदेश के भीतर जो होती हैं वो सड़क हादसे में होती हैं। सोचिएगा कितना बड़ा आंकड़ा है। तो दिन भर का आंकड़ा अब आप निकाल लीजिएगा तो सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। अगर 5 मौतें उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में सड़क हादसों की वजह से होती हैं तो 24 घंटे होते हैं। अब उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। 21,227 लोगों की मौत बीते साल हुई 37,000 हादसे में। सोचिएगा 21,227 लोगों की मौत सिर्फ उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में हुई, जबकि सड़क हादसों की संख्या 37,000 है। इतनी बड़ी तादाद में सड़क हादसे और इतनी बड़ी तादाद में सड़क हादसों में मौत का सिलसिला, और इसी को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री साहब, जिसके चलते उन्होंने बैठक की और उसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि हर हाल में सड़क सुरक्षा को बेहतर किया जाए। टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड जितने भी अवैध रूप से चल रहे हैं उन सभी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।